आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे आपसे अपने दिल की बात नहीं, सीधा आई लव यू ही बोल देती हूँ। नहीं, सीधा बोलूंगी तो अजीब लगेगा। फिर कैसे बोलूं? मैं बोलती हूँ कि क्या आप मुझे रोज ऐसे ही सिंदूर लगा सकते हैं? करेक्ट। क्या जिंदगी भर मुझे ऐसे ही सिंदूर लगा सकते हैं? क्या मैं आपके नाम का मंगलसूत्र हमेशा पहने रह सकती हूँ? आप क्या खुद को लगो? नहीं, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। मैं मतलब मुझे नहीं, मुझे आप मुझे जाना होगा, मेरा फोन है। जब भी कोशिश करती हूँ कोई ना कोई बीच में आ जाता। बिना कहे वो मेरी परेशानी को समझ लेती है और तुम्हें बताने के बाद भी तुम मेरी परेशानी को नहीं समझ सकती हो। वो फुकी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और तुम मेरे लिए वेट तक नहीं कर सकती। तुम अपने इस बिहेवियर को चेंज कर लो, वरना मुझे मेरी गलती को सुधारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और कोई भी तुम्हारी जगह आ सकती है तनु, वो फुकी भी। ये मैंने क्या किया? मुझे कल अभी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने सच में मेरी जगह किसी को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरा है। इसके लिए मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, वरना मैं अभी को हमेशा के लिए। सबसे पहले मैं उसे फोन करती हूँ और फोन करके सॉरी बोलती हूँ। हेलो। हेलो, अभी मैं तनु, तुम रो रही हो? अभी I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कल तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम सही कह रहे थे। मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। हमेशा सिर्फ अपनी प्रॉब्लम गिनाई, कभी तुम्हारी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं, सिर्फ कंप्लेन की। तुमने हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखा और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ टेंशन और परेशानी, सिर्फ कंप्लेंट्स। आज तुमसे एक प्रॉमिस करती कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगी, कभी झगड़ा भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो अभी, प्लीज। इट्स ओके तनु, तुम रोना बंद करो। नहीं अभी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें पता है कल तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद मॉम डैड इतना अपसेट हो गए थे कि वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे, पर मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि मेरी जगह किसी को नहीं दोगे। और राइट तनु, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा। अब तुम रोना बंद करो। नहीं, ऐसे नहीं। पहले तुम मुझे बोलो कि तुमने मुझे माफ किया। ऑलराइट, मैंने तुम्हें माफ किया है तनु। अभी you love me, right? I love you. I love you too। चलो अभी मैं मॉम डैड से भी बात करती हूँ। उनका मूड भी काफी ऑफ है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। माफी तो ले ली, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम मुझे छोड़ना तो दूर, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी बंद कर दो। लेकिन इसके लिए मुझे मेरे मॉम डैड की हेल्प लेनी पड़ेगी।
स्वीटहार्ट। बेटा मैं तनु की मॉम बोल रही हूँ। बेबी जी, मेरा मतलब मम्मी जी, मुझे लगा। तनु है, यस। तनु मेरे साथ ही बैठी है। बेटा एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो ना। हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि जाने से पहले क्यों ना एक बार तुम्हारे पूरे फैमिली से मिल लिया जाए। पूरी फैमिली से? हाँ, अब तुमने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन शादी की सारी बातें तो फैमिली से ही होंगी ना। आई मीन शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, शादी की डेट कौन फिक्स करेगा, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और शादी से पहले तुम्हें अपनी वाइफ से डिवोर्स भी तो लेना है, तो दोनों फैमिलीज के बीच में सारी बातें खुलकर हो जानी चाहिए। रॉन्ग, राइट। वो लोग फैमिली से बात करना चाहते हैं, और अगर सच में आ गए तो अरे प्रज्ञा तो कंफ्यूजन में थी इसलिए समझ नहीं पाई, पर फैमिली से तो वो सीधा शादी की बात करेंगे और प्रज्ञा के डिवोर्स की भी। दादी क्या जवाब देंगी उन्हें, और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? फुग्गी से ही बात करता हूं, वो वैसे भी मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। थोड़ी बहुत समझदार है और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है उसी के पास कोई सोल्यूशन मिल जाए। अभी आदासी, बेटा वो नीचे डेकोरेशन वाले आए हैं, जाके उनसे बात कर ले और समझा भी दे उन्हें। डेकोरेशन वाले भी आ गए? हाँ। यानी कि उन्होंने शादी की बात भी कर ली? क्या मतलब, तू किसकी बात कर रहा है बेटा? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं बुलबुल की सगाई की बात कर रही हूँ जो आज है। तू भूल तो नहीं गया? नहीं, मैं तो आपकी टेस्ट ले रहा था। तू जाके उनसे बात कर, बाकी का काम मैं प्रज्ञा के साथ मिलकर संभाल लूंगी। घर के अंदर फुग्गी से बात करना ठीक नहीं होगा। अरे कोई भी सुन सकता है, उसे फोन करके घर के बाहर बुला लेता हूँ। तुम बताएगी भी, रो क्यों रही है? कि तुम बदल गई थी, पहले तो मेरी हर बात माना करती थी और अब तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती है। अब ऐसे लगता है तुझे मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है। तू चाहती ही नहीं कि मेरी एंगेजमेंट हो। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, आंसू भी रुक जाएंगे, बोलती भी। तू पागल हो गई है, कुछ भी बोलेगी और तू कुछ भी करेगी। क्या किया है मैंने? कोई तो प्रॉब्लम है, तू कुछ करती ही नहीं है। तुझे एक छोटा सा टास्क दिया था मैंने, तेरा ये छोटा सा काम है ना मेरे सर का बहुत बड़ा दर्द बन गया। सुबह शाम यही सोचती रहती हूँ कि मुझसे अपने दिल की बात कैसे कहूंगी। सोचना नहीं है तुझे, बस करना है। कर ही तो रही हो ना कोशिश। तूने देखा ना मैंने कितनी बार कोशिश की, बार बार कोई आके डिस्टर्ब कर देता और मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाती। मैं जानती हूँ तू लास्ट मोमेंट तक मुझे उल्लू बनाते ही रहेगी। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर तूने जीजू को अपने दिल की बात नहीं कही ना, तो मैं सचमुच एंगेजमेंट के वक्त रिंग नहीं पहनाऊंगी। और जब लोग मुझसे सवाल करेंगे ना कि बुलबुल तू रिंग क्यों नहीं पहना रही है, तो मैं इसका जिम्मेदार तुझे ठहराऊंगी और तुझे जवाब देना पड़ेगा लोगों को। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं ऐसा ही करूंगी। देख तू डिसाइड कर ले, तुझे लोगों को जवाब देना है या जीजू को अपने दिल की बात कहनी है। अच्छा तू शांति रखना। देख तेरी एंगेजमेंट में अब शाम तक का वक्त है, तब तक कोई सही मौका ढूंढ के उनको बोल दूंगी। 36 आवर्स ऑलरेडी बीत चुके हो, तू मौके की बात कर रही है दी।